करते हैं आज का सेशन। तो गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन है जो कि आपका आरआरबी मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है जिसमें मैंने कुछ आपके आरआरबी 2018 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि किस तरीके का आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे कि मैं आपको एक के बाद एक क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें आप अपना आंसर मार्क करते रहिए। ठीक है, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद जो है फिर मैं आपको टोटल सॉल्यूशन इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आपका होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, दिखाना, ताकि आप लोग आंसर कर पाओ। ठीक है, ये हमारा आज का पहले 2 क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें पहले आप लोग जो शुरू के जो आपके डिस्प्ले ऊपर दिए जाते हैं क्या करना है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में इसमें थोड़ा सा चालाकी किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो जिससे कि क्या होता है कि बहुत मिस्टेक्स लोग करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देख पढ़ लीजिएगा उसको और उसके बाद जो है आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो कीजिए ये दोनों क्वेश्चन के आंसर, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देख लीजिए, मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से, 25 सेकंड ले लीजिए। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग का हो गया, तो फिर मैं उस हिसाब से करवाऊंगा। ठीक, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मुझे आइडिया लग जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 अलग तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आए हुए थे, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, करके आंसर कीजिए। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जो है आपको वहां पे पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन का बता दूंगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको एग्जाम में जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, आप लोग कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को अटेम्प्ट हो गया हो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है, ये आपके एरर के क्वेश्चन है। ठीक है, और ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप के, ठीक है, एरर है। इस तरीके के भी एग्जाम में 2018 में आए हुए थे, क्योंकि मैंने उसमें दिया था तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इस तरीके के भी आए थे। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है आपके, देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, ऊपर पढ़ लीजिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए ताकि आप लोगों को सही से आए। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके 2018 में आए हुए थे। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये टाइप जो है वो सेम ही है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड में आपको पता है कभी कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई इस पे ध्यान नहीं देता, जिस वजह से क्या होता है ना कि आपके जो है वो मतलब उस तरीके से वो लोग करते नहीं। देखिए इसीलिए मैंने ये अपना एक छोटा सा कोशिश किया है कि ताकि आप लोगों को जो है बता सकूं। आप अगर कुछ भी बड़े बड़े चैनल्स को देख लीजिए, वो लोग उस तरीके से हिंदी को नहीं कराते हैं जैसा कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सब को कराते हैं। ठीक है, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा अपने तरफ से एक एफर्ट करूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ फायदा हो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं सत्येंद्र, आप लेट हो गए। आप चलिए जुड़े, यही बहुत है। हम लोग साथ में कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करने का, ताकि और टाइप किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो करने का, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्जाम में, आपको पता चले, एक आइडिया रहे कि किस तरीके से जो फर्स्ट टाइम इस बार दे रहे आरआरबी, मैं खास करके उनके लिए ये सेशन शुरू किया हूँ ताकि उनको ये बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम हमारे 9th और 10th क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं अच्छे से अच्छे मॉक के जो है हिंदी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करवाऊंगा और हर वैरायटी के करवाऊंगा, और किस तरीके से उसको अटेम्प्ट भी किए जाते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और आपको आइडिया रहे, क्योंकि जो न्यू कमर्स होंगे उनको दिक्कत हो सकती है एग्जाम में अगर उनको आइडिया ना रहे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग जुड़िए, आपका ज़्यादा टाइम इसमें नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का आपका सेशन होगा। ठीक है, आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे, और जो जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ना इससे कम मैं आपको करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आंसर कीजिए, अगर इसमें आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपना पेज पे भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लिख के आप आंसर को रख सकते हैं। ठीक है, और जब मैं आपको फिर से शुरू से सब आंसर बताऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको तरीका भी आ जाना चाहिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, और किस तरीके से शॉर्टकट करने से मतलब सिंपल से तरीके से आपको समय कम लगेंगे, और जो है आपको सही भी होगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से मैं करवाऊंगा। सत्येंद्र, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, वाह, चलिए बहुत खूब। ये 9th और 10th का शायद आपने आंसर किया है। ठीक है, सी और डी। चलिए फिर हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, ये 2018 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस उस 2018 में आए हुए थे हिंदी में। ठीक है, तो मैंने इसी को लिया है ताकि आप लोगों को
ये पता चल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पढ़ लीजिए, इसके हमारे 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके हमारे 5 क्वेश्चंस है, इसको आप डिस्क्रिप्शन ऊपर जो आपका दिया हुआ है उसको कि क्या करना है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस तरीके से इजी वे से सॉल्व करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस बार अगर ऑडियो सब परफेक्ट है, मैं कोशिश किया 2-3 दिन से कि आप लोगों को सही से मतलब सब कुछ हो, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आधे घंटे का मुश्किल से मैं सेशन करवाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, या तो आपका 35 मिनट्स, इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा, ठीक है। इसको आंसर कीजिए 11th नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने किया होगा अटेम्प्ट। सत्येंद्र, अगर आप हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो क्या हो सकता है इसका, ठीक है। मेरा लाइव एक्सपीरियंस ये सेकंड टाइम है, ठीक है। तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं उस पर फिर काम करूंगा सही से ताकि फिर आगे वो चीज़ें ना हो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये आपका 12 और 13 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों को अटेम्प्ट कीजिए। आप अपनी कॉपी में भी लिख के रख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर जो है, ताकि आप लोगों को तो बाद में जब आप मिलाओ आंसर तो वो आपका सही रहे, ठीक है। हम्म, जल्दी आप लोग अटेम्प्ट कर लो। आप देख सकते हैं मैंने आज ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लूँगा, इस तरीके से 10 to 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसी तरीके के करवाऊँगा ताकि सेशन जो है ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोगों को भी अच्छा लगे करने में, ठीक है, प्रैक्टिस और तरीका भी आप लोग सीख जाओ कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बस मुझे बस यही बताना है कि आप लोग किस तरीके से हिंदी को वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में अटेम्प्ट करोगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप लोगों को वे ऑफ सॉल्विंग पता चल जाना चाहिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो अभी मैं दिखा ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ पैराजम्बल, ये आपका इंग्लिश में भी आते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरीके के जो ABCD करके आते हैं, BACD CADB ऐसे करके जो इंग्लिश प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस बार IBPS क्लर्क मेंस में जो है जो मैंने दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ है PNB में, तो उसमें जो है आपके इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आए हुए थे, वो इजी थे, आपको वहाँ पे इजी ही मिल जाते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं रहता है, बस आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और 2 क्वेश्चन है हमारे 14 और 15 के, ठीक है। 14 और 15 क्वेश्चन है, ये दोनों आप लोग फटाक से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको सब बताऊंगा कौन कौन से आंसर है, ठीक है। इसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने वहीं से लिए है।
चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपका 20 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट ये हमारे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें चलिए यहाँ पे वो इस फर्स्ट 1, 2 और 3 क्वेश्चन में जो करना है हम लोग को वो मैं पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया, उसमें दिए गए रिक्त स्थान में अर्थ की दृष्टि से उचित मुहावरे का या लोकोक्तियों का चयन करें। दोस्तों ये मुहावरे और लोकोक्तियां भी वहाँ पे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग अलग से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो इसमें जैसे शुरू में बताया गया है आपका कि 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वे अच्छे से अच्छे व्यक्ति में दोष ढूंढने लगते हैं और डैश प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुछ जो लोग होते हैं वो आपको कितना भी आप अच्छे काम कर लो, ठीक है, वो आप पे गलतियां ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। तो ये एक मुहावरे होता है जो प्रयत्न करते हैं और डैश प्रयत्न करते हैं, मतलब क्या होगा यहाँ पे, चांद से थूकने का, ठीक है। तो चांद से थूकने का आपका नहीं हो सकता है। फिर आता है चांद पर थूकने का, चांद को थूकने जैसा, ठीक है, चांद को थूकने जैसा, चांद पर से थूकने का, तो चांद पर से कोई क्यों थूकेगा, तो इसका भी नहीं है हो सकता। तो चांद को थूकने जैसा, ये भी आपका सेट नहीं हो सकता। तो मुहावरे जो है वो है आपका चांद पर थूकने का, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ आपका, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चांद पर थूकने का, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। उसके बाद है लाला जी ने मुनीम जी को नौकरी से निकाल दिया। मुनीम जी ने मामले सामने वाली दुकान से ही गद्दी लगा ली और लाला जी के डैश शुरू कर दिया। यहाँ पे बोला है लाला जी ने मुनीम जी को, मुनीम जी थे उनके दुकान में, उसको नौकरी से निकाल दिया। अब मुनीम जी क्या किए कि उसके दुकान में ही सामने जो है गद्दी लगाकर तो कुछ तो किया होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दुकान ही खोल दिया उनके दुकान के सामने, तो इससे क्या होगा कि जो लाला जी है उनको तो परेशानी होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा मुहावरा आता है, एक है आपका छाती के लिए मूंग डालना, तो छाती के लिए मूंग डालना आपका नहीं हो सकता, ठीक है। एक मूंग से छाती को डालना, ये तो कोई मुहावरा है ही नहीं, ठीक है। छाती की मूंग को डालना, ये भी मुहावरा है नहीं, तो छाती पर मूंग डालना हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, मुहावरे आपके पढ़ने, ये सब पढ़ने जरूरी है, उनके पीडीएफ मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है, आप लोग वहां से इसको डेली पढ़िएगा, तभी आप लोगों को सारा मुहावरे लोगोक्ति ये सब के आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने अपने छापामार युद्धों द्वारा दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब को डैश दिए थे। तो शिवाजी ने अपने छापामार, शिवाजी आपको पता है जो औरंगजेब और शिवाजी का जो युद्ध हुआ था उसमें शिवाजी जो है बहुत जो है आपको सुल्तान औरंगजेब जो थे उनको परेशान कर दिए थे, ठीक है ना। तो उनको बहुत ही परेशानी हुआ था, तो ये परेशान करना को एक मुहावरा है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या है, नाको चने चबा, ठीक है, नाको चने चबा मुहावरा नहीं होता है, ठीक है। चने नाको चबा ये भी नहीं होता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। चबा नाको चने ये तो उल्टा ही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाको चबे चवा चने, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाको चने चबाना होता है, ठीक है, नाको चने चबा दिए, ठीक है, चबा दिए थे, तो यहाँ पे हम लोगों का जो है सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी हमारा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नाको चने चबा दिए थे, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसी विकल्पों में समरूप से भिन्नार्थक शब्द युग्मों का अर्थभेद सही नहीं है। मतलब बोल रहा है क्या, ये देखिए ये दो शब्द है, ठीक है, एक जैसे सुनने में लगते हैं लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसको भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपके आते हैं। तो इसमें बोल रहा है क्या कि आपका कौन सा जो है पेयर जो है युग्म वो सही नहीं है, ठीक है। देखिए एग्जाम में कभी कभार देता है कौन सा युग्म सही है और कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सही नहीं है वाला ढूंढना है। बहुत लोग एग्जाम प्रेशर में क्या करते हैं, आपका सही वाला ढूंढ के मार के चले जाते हैं, तो उसमें मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग देखें तरिणी तरिणी, ठीक है, ये हर सही है और ये दीर्घई है। तो ये तरिणी मतलब सूर्य होता है, ये तरिणी मतलब नाव, ठीक है, ये तो सही है आपका, ठीक है। ये नीड़ मतलब घोंसला होता है और ये नीड़ मतलब आपका जल, ये भी सही है, ठीक है। प्रसाद, प्रसाद प्रसाद मतलब जो हम लोग को मंदिर से पूजा के बाद मिलता है वो है प्रसाद। और ये प्रसाद मतलब जो बड़ा महल होता है आगे पहले के जमाने का, उसको कहते हैं महल, उसको प्रसाद कहते थे, ठीक है। तो प्रसाद मतलब कृपा, ये और महल, ये भी सही है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका चौथा आता है अनल अनिल। अनल मतलब होता है आपका आग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्षा दिया हुआ है तो ये तो गलत है। और अनिल मतलब होता है आपका हवा, पवन, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे जो बताया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न दिया गया है, वाक्य 4 भागों में बांटा गया है। आपको यह देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी शब्दों के गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि वाक्य ये सभी भाग त्रुटि रहित है तो त्रुटि रहित विकल्पों का चयन कीजिए। यदि वाक्य में भाग त्रुटि है तो विकल्प X का चयन कीजिए। यदि वाक्य के 2 भागों में त्रुटि है तो Y का चयन कीजिए। यदि वाक्य के 3 भागों में त्रुटि है तो Z का चयन कीजिए, ठीक है। और यदि वाक्य के सभी वाक्यों में त्रुटि है तो सभी वाक्यों में त्रुटि का विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आपको बताया गया है कि अगर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, फर्स्ट भाग में अगर गलती है तो आपको X चुनना है, अगर 2 भागों में गलती है तो आपके Y चुनना है, और अगर 3 भागों में गलती है तो Z चुनना है। अगर चारों के चारों भागों में गलती है तो आपको सभी भागों में त्रुटि आपको आंसर चुनना है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए बाघ एक लुप्तप्राय प्रजाति है। हालांकि पूरे विश्व में बहुत अधिक ही बाघ बचे हैं जिनका पृथ्वी पर हमें किसी भी तरीके से जीवन को बनाए रखने के लिए अतिक्रमण करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हमको बताया बाघ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जो कि विश्व में बहुत अधिक बोल रहा है, जो कि आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बाघ जो है हमारे धरती पे बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अधिक तो यहाँ पे नहीं होगा, ये देखिए अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका त्रुटि हो गया, ठीक है, एक त्रुटि यहाँ पे हो गया। और एक जो है जिनकी एक त्रुटि जो है आप हम लोग अगर पढ़ते हैं आगे, ठीक है, तरीके से जीवन जीवन को बनाए रखने के लिए अतिक्रमण करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक त्रुटि है, क्या त्रुटि है आपका, यहाँ पे आपका त्रुटि है कि यहाँ पे बताया गया है आपका, रुकिए एक मिनट मैं बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो दूसरे वाला में त्रुटि है वो देखिए यहाँ पे जीवन को बनाए रखने के लिए अतिक्रमण करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अतिक्रमण नहीं है, यहाँ पे होगा आपका संरक्षण, ठीक है। जीवन को बनाए रखने के लिए संरक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके लिए देखिए आपको रीडिंग अभी बहुत चाहिए, ठीक है। आपको जितना रीडिंग अभी अच्छा रहेगा आपको आंसर करने में उतना आसानी होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन, विज्ञान जो वैज्ञानिक आविष्कारों और खोजों की वजह से पहले बहुत फायदेमंद होता था अब मानव जाति के लिए भयानक साबित हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि विज्ञान, ठीक है, वैज्ञानिक जो भी आविष्कार करते हैं पहले मददगार होता था, लेकिन अभी धीरे क्या है वो हम लोगों को नुकसान कर रहा है, क्योंकि हम लोग उसका अधिक जितना प्रयोग करना चाहिए उससे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए जो है ये हमारे नुकसान कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें अच्छे से तो यहाँ पे हमारा कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। कोई भी कहीं पे भी ना किसी मतलब आपका भाषा संबंधी, व्याकरण, वर्तनी, शब्दों किसी भी तरीके का त्रुटि नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए त्रुटि रहित, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 गलती निकला था, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि है आपका वाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
समृद्ध संस्कृति और विरासत का भूमि है भारत, जहां लोगों में इंसानियत, उदारता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, मजबूत सामाजिक संबंध और दूसरे अच्छे गुण हैं। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि एक जो हमारे भारत है, ठीक है, उसमें संस्कृति का बहुत मेल है और सब लोग एक धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि पहले भाग में त्रुटि है। ठीक है, क्या त्रुटि है? बहुत छोटा सा त्रुटि है दोस्तों, एग्जाम में भी इस तरीके का त्रुटि होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, समृद्ध संस्कृति और विरासत की होता है यहाँ पे, ना कि का होता है। ये यहाँ पे आपका ये होगा। ठीक है, की होगा, की भूमि है। ठीक है ना, तो ये एक छोटी सी होता है, कभी कभार हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है। तो ये हमारे भाग के एक पहले भाग में ही एक ही भाग में गलती है, बाकी सब जो है हमारे यहाँ पे सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि एक्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 8, 9, 10 फिलअप जो है। संविधान में डैश मूलभूत अधिकारों को उपयोग में लाने की प्रक्रिया की बहुत डैश की गई। कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत में संविधान निर्माताओं ने एक हाथ से अधिकार प्रदान किए और दूसरे से वापस ले लिए। संविधान का एक डैश मूलभूत अधिकार को समर्पित है, जिसका सामान्य जनजीवन के दौरान भारतीयों को फायदा हो सकता है। हालांकि इन अधिकारों को आपका डैश करने दौरान वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 4 खाली स्थान है और यहाँ पे 4 जो है आपके जो है वो शब्द है जो कि इसमें फिट होंगे। तो अगर हम लोग इसका तरीका जो होता है ना, आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन से हमेशा कीजिए। ठीक है, ऑप्शन से बैठा बैठा के देखिए कौन सही है। ठीक है, अगर आप लोग क्या होगा सोचने लगिएगा तो आपको टाइम लग जाएगा। तो अगर हम लोग पहला ऑप्शन को लेते हैं, आलोचना, संविधान में आलोचना मूलभूत, ये तो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, आलोचना कभी होता है, मूलभूत अधिकार होता है, तो ये गलत है। आपातकाल, संविधान में आपातकाल मूलभूत अधिकारों का उपयोग में लाने की प्रक्रिया, तो आपातकाल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं सी। ठीक है, संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत अधिकारों को उपयोग, निर्दिष्ट मतलब कुछ एक तय किया गया कुछ जो है अधिकार है, जिसको कि संविधान को में मूलभूत अधिकारों का दिया गया है दर्जा। ठीक है, तो मूलभूत अधिकारों को उपयोग में लाने की प्रक्रिया की बहुत आलोचना की गई है। ठीक है, देखिए ये सेट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी को आगे बढ़ेंगे। आलोचना की गई है, कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत में संविधान निर्माताओं का एक हाथ से अधिकार प्रदान किया है और दूसरे से वापिस ले लिया। संविधान का एक विभाजन मूलभूत अधिकारों को समर्पित है, मतलब विभाजन मतलब एक हिस्सा। ठीक है, तो वो मूलभूत अधिकारों को समर्पित है, जिसका सामान्य जनजीवन के दौरान भारतीयों के फायदा हो सकता है। हालांकि इन अधिकारों को डैश के दौरान वापस लिया जा सकता है, तो इन अधिकारों को आपातकाल के दौरान वापस लिया जा सकता है। ये हम लोग सब जानते हैं, संविधान जो भी पढ़े हुए, कि आपातकाल की स्थिति में आपके जो मूलभूत अधिकार जो है वो कभी काम नहीं करते, वो उसी हिसाब से काम करते। ठीक है, तो हमारा जब हमको यही इसी से जो है पूरा आंसर मिल गया है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ठीक है, इसके बाद आ गया ये, किसी भी व्यक्ति या इंसान के लिए गरीबी डैश निर्धन होने की स्थिति है। यह एक डैश की स्थिति होती है जब छत, जरूरी भोजन, कपड़े, दवाइयाँ आदि जैसी डैश को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण चीजों की कमी एक डैश को महसूस होती है। तो यहाँ पे एक मतलब गरीबी, या आपको बोल सकते हैं ये क्या है, उसी के बारे में बता गया है। तो हम लोग फिर से वही सेम तरीका आजमाएंगे ऑप्शन से। ठीक है, जीवन में अत्यधिक पराकाष्ठ व्यक्ति। ठीक है, जो पहले किसी भी व्यक्ति या इंसान के लिए गरीबी, जीवन निर्धन होने, जीवन तो ये सेट नहीं हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, एक तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे, किसी भी व्यक्ति या इंसान के लिए गरीबी, व्यक्ति निर्धन होने की स्थिति, तो आपका ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आपका। तीसरा है कि अत्यधिक पराकाष्ठ। ठीक है, तीसरा हम लोग सेट करेंगे, किसी भी व्यक्ति या इंसान के लिए गरीबी, अत्यधिक निर्धन, ये सही है। ठीक है, अत्यधिक निर्धन होने की स्थिति है, यह एक डैश पराकाष्ठा की स्थिति होती है। वह ये भी देखिए सेट हो रहा है। पराकाष्ठा मतलब बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही तकलीफ में है। ठीक है, मतलब बहुत ही तकलीफ की स्थिति। ठीक है, तो इसी को पराकाष्ठा कहा गया है। तो होती है जब छत, जरूरी भोजन, कपड़े, दवाइयाँ आदि जैसी जीवन की जारी रखने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए ये भी सेट हो रहा है। ठीक है, ये भी सेट हो रहा है, तो अत्यधिक सेट हो रहा है, पराकाष्ठा सेट हो रहा है। अत्यधिक को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण चीजों की कमी एक व्यक्ति को महसूस
होती है। तो हमारा व्यक्ति भी यहाँ पे सेट हो रहा है और हमारा जो है इसका वाक्य का जो है पूरा मीनिंग भी सही आ रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये सी। आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपको इन चारों से आपको पूरा वाक्य का मीनिंग सही आ जा रहा है, आपको दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी, ठीक है। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस एक डैश है जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व भर के लोगों को द्वारा मनाया जाता है। यह इस अभियान की डैश लोगों के बीच में पर्यावरण के मुद्दे के बारे में डैश जागरूकता लाने का के साथ ही पर्यावरण के लिए कदम लेने का की गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कदम लेने के लिए की गई है, तो यहाँ पे फिर से वही हम लोग जो है अपनाएंगे, ठीक है। हमारा तो विश्व पर्यावरण दिवस एक शुरुआत है जो प्रत्येक वर्ष, ये भी शुरुआत तो सही हो रहा है, 5 जून को विश्व भर के लोगों के लिए जो है द्वारा मनाया जाता है। इस अभियान की डैश लोगों के बीच, इस अभियान की सकारात्मक लोगों के बीच, तो ये तो सेट नहीं होता, सकारात्मक लोगों के बीच में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में अभियान जागरूकता ये नहीं हो सकता है, जागरूकता का अभियान हो सकता है, तो इस तरीके का ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है, ये तो सही लग रहा है, अभियान है, ठीक है, हो सकता है, जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व भर में लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस अभियान को तो डैश वैश्विक लोगों के बीच में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में, ये भी सेट हो रहा है। सकारात्मक जागरूकता, सकारात्मक भी आपका सेट हो रहा है, ठीक है, सकारात्मक भी आपका सेट हो रहा है। यहाँ पे जागरूकता लाने के साथ ही पर्यावरण के लिए डैश शुरुआत कदम लेने के लिए की गई है, तो ये भी शुरुआत आपका नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस एक सकारात्मक है, देखिए ये तो सकारात्मक है, ये तो पहले ही काट जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका सेट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चौथा वाला, सॉरी थोड़ा सा नीचे वो आ गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं, अभियान की चौथा अभियान शुरुआत। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है, ये सही हो रहा है, ठीक है, अभियान है, एकदम सही बैठ रहा है। फिर जो प्रत्येक 5 जून को विश्व भर में लोगों द्वारा मनाया जाता है, इस अभियान की शुरुआत, ये भी सही है, ठीक है, शुरुआत भी सही है। लोगों के बीच में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में वैश्विक, ठीक है, वैश्विक मतलब पूरे विश्व में जागरूकता, ठीक है, जागरूकता, विश्व में जागरूकता लाने के साथ ही पर्यावरण के लिए सकारात्मक कदम लेने के लिए की गई है, ये भी आपका सेट हो रहा है, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा जो है पैराजम्बल, जो कि इंग्लिश में रहता है, ये हिंदी में है, ठीक है, वाक्य को सही रूप से सजाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे सरल उपाय जो इजी वाला वे है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन से करना है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसको आगे पीछे करके सेट करेंगे, टाइम लगेगा, उससे बढ़िया आप ऑप्शन से चेक कीजिए, ठीक है। जैसे मैं पहले ऑप्शन देखता हूँ, य र ल व, ठीक है, पहला ऑप्शन, तो या को हम पहला देखेंगे, खेतों से होने वाले जल प्रवाह में रासायनिक पदार्थ और अन्य उर्वरक जल तत्व घुल मिलकर नदियों और झीलों में चले जाते हैं, तो क्या इससे शुरू हो सकते हैं? हाँ, शुरू हो सकता है, एक शुरुआती लाइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप सोचेंगे खेतों में होने वाले जल प्रवाह में रासायनिक पदार्थ के बारे में बता गया है, ठीक है, अगर इस पे ध्यान दे तो ये कुछ इसके बारे में पहले बात हो चुका होगा, ठीक है, तभी ये इसके बारे में अभी बता रहा है, तो ये थोड़ा सा शुरुआत का लाइन हो भी सकता है, नहीं भी, ये 50-50 में है, ठीक है। तो इसको हम लोग होल्ड में रखेंगे। इसका र का देखेंगे क्या है, चले जाते हैं, परंतु इन पदार्थों का अधिक प्रयोग करने से मिट्टी और जल दोनों को ही हानि होती है। देखिए अगर र में हम लोग आए, परंतु इन पदार्थों की मतलब कुछ पदार्थों के बारे में पहले बताया गया होगा, तभी इनके बारे में बोल रहा है कि मिट्टी और जल में दोनों ही हानि पहुंचा सकते हैं, तब मतलब ये भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर पहला लाइन यह है तो यह में तो कुछ ऐसे कुछ नहीं बताया गया कि कौन सी पदार्थ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जल प्रवाह में रासायनिक पदार्थ बताया गया, लेकिन यहाँ पे पदार्थों के बारे में तो एक से ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा में अगर देखेंगे कि क्या हो सकता है, जैसे व र य ल, ठीक है, तो व से स्टार्टिंग है, तो हम लोग देखेंगे कि सही मीनिंग क्या बनता है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग कृषि में अधिक फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग, 2-3 चीजें बताई गई है, ठीक है, तो ये हमारा पहला लाइन हो सकता है। उसके बाद र, परंतु इन पदार्थों का अधिक प्रयोग करने से मिट्टी और जल दोनों को हानि होती है। तो देखिए
ये भी मिल रहा है, र ब र मिल जा रहा है, ठीक है। फिर या देखेंगे, खेतों से होने वाले जल प्रवाह में रासायनिक पदार्थ और अन्य उर्वरक उत्सर्जक तत्व घुल मिलकर नदियों और झीलों में चले जाते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जा रहा है, ठीक है ना, तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर देखेंगे, उनमें से कुछ धरती सोख लेती है जिनमें संक्रमण अथवा जहर हमारे भूमिगत जल स्रोतों में चले जाते हैं। तो ये भी सेट हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन से करना है ये, ठीक है, एकदम इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको ज्यादा बार बार पढ़ के आंसर चेक करके नहीं जरूरत पड़ेगा, आप ऑप्शन से चेक कीजिए कि कहाँ से शुरुआत हो सकता है लाइन, बस आपको वही देखना है, ठीक है। दूसरे चलिए 12-13 का देख लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे देख देना, पहला ए चेक करेंगे, या ल र व, ठीक है, या से शुरू कर होगा, ठीक है। या से हम लोग, आजकल के लोकतंत्र देश में कानूनों का निर्माण जनता या प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि जानून, तो इसके बारे में जो बताया जा रहा है, कानून और निर्माण जनता के प्रतिनिधि करते, तो इसके पहले कुछ हुआ होगा तभी ना इसके बारे में। तो यह ल देखते हैं क्या इसके हो सकता है, उनमें से जन विरोधी कानूनों के निर्माण की आशा नहीं की जा सकती, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर हम लोग बी देखेंगे, र ल य ब, कानून पालन की भावना से ही राज्य में शांति या व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो वह, ये बी मैं शुरू में ही क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो बोला गया है ना, कानून पालन की भावना से ही राज्य में शांति व व्यवस्था स्थापित हो सकती है, तो इसके पहले कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। तो जो कि आपको जिसके बारे में बताया गया है, ताकि, तो ये भी नहीं हो सकता। सी देखेंगे, र ल व य, ठीक है, र से कानून पालन की भावना से ही राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो अगर इसके पहले कुछ डिस्कशन हुआ होगा तभी ना ये लाइन आया है, ठीक है, कि किस तरीके से, मतलब कुछ कारण रहा होगा, बताया होगा, तभी ना उसका सॉल्यूशन बता रहा है कि कानून पालन की भावना से ही राज्य में शांति व व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो ये बी का हम देखेंगे, देखिए र र र 3 ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ल, अगर ल का चेक करेंगे तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है, उनमें जन विरोधी कानूनों के निर्माण की आशा नहीं की जा सकती, तो ये नहीं हो सकता तीसरा वाला। तो चौथा वाला हम लोग चेक करेंगे, र पहले देखेंगे, कानून पालन की भावना से ही राज्य में शांति या व्यवस्था स्थापित हो सकती है, ठीक है। वह, उसके बाद वह चेक करेंगे, जिस देश में नागरिकों की प्रवृत्ति कानूनों का उल्लंघन करने की होती है, उस देश में शांति व्यवस्था विद्यमान नहीं रहती, ये बहुत सही बताया गया है वो, ठीक है। इसके बाद यह देखेंगे, आजकल के लोकतंत्र देश में कानूनों का निर्माण जनता के प्रतिनिधि करते हैं, ये सही है, संसद में होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, जो कि हम लोग अपने एमएलए एमपी के रूप में चुनते हैं, विधायक या आपके सांसद के रूप में चुनते हैं, वही लोग करते हैं। तो ये भी इसका सही मीनिंग आ रहा है, उनमें जन विरोधी कानूनों के निर्माण की आशा नहीं की जा सकती, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सही है, क्योंकि हम लोग अगर किसी को बिठाते हैं ताकि वो हमारे लिए कानून बनाए, ना कि हमारे विरोध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, 13 का देखेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, पहले है र या ल, ठीक है, र 2 ऑप्शन है, व 2 है, तो पहले र का चेक करेंगे, ठीक है। अपना निजी कार्य कराकर उनको बदले में कुछ भी नहीं देते थे, तो अगर कोई है जो कि कुछ काम कर, जिसके बारे में बताया गया है, ठीक है, तो उसको कुछ हुआ होगा आगे, उसके बाद ये आया है, तो इसका मतलब र के बाद अगर हम लोग यह देखें, इसके अतिरिक्त ग्रामों में स्त्रियों, दासों व बालकों के क्रय विक्रय की कुरीति भी प्रचलन थी, तो देखिए ये सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये तो हमारा इसमें नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे बी, ब र य ल, ठीक है, ब र य ल अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है, अगर हम लोग यहाँ से, जो भारत के मध्यकाल में जमींदार राजा और तनाव तथा अन्य लोगों में अधीनस्थ लोगों से बेगार लेते थे, ठीक है, ये शुरुआती लाइन हो सकता है हमारा। इसको आगे करेंगे, अपना निजी कार्य कराकर उनको बदले में कुछ भी नहीं देते थे, ठीक है, तो उनको आगे काम कराकर, ये भी सही है। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड के लिए माफी चाहूंगा, फोन बज रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ठीक है, ये भी सही है, र भी अपना सेट हो रहा है। उसके बाद यह देखेंगे, इसके अतिरिक्त ग्रामों में स्त्रियों, दासों व बालकों के क्रय विक्रय की कुरीति भी प्रचलन में थी, ठीक है, तो गांव में जो है वो आपके क्रय विक्रय का भी आपका सही था, ये भी सेट बन रहा है। उसके बाद आपका ल,
स्वतंत्र हो जाने के बाद भी समाज के दुर्बल वर्ग का सर्वत्र शोषण होता हुआ हम देख रहे हैं। तो ये हमारा जो है एकदम सही सेंस बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो हम लोग अगर आपका पहले या दूसरे में आपका बन जाता है, आपको आगे का चेक करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बस ये चलिए अगला 14 और 15 ये लास्ट दो क्वेश्चन अब देख लेते हैं, उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, कल से जो आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा कम दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका देखते हैं क्या है सेल बन सकता है। पहला लेंगे ए र से 20वीं शताब्दी के इस पूर्वार्ध में महात्मा गांधी का उदय भारतीय गगन पर सूर्य के समान हुआ। ठीक है, ये बहुत सही है, एकदम स्टार्टिंग शब्द बन सकता है ये। उसके बाद वह देखेंगे, उन्होंने अपने जीवन काल में एक दार्शनिक की भांति केवल कुछ विचारों का ही किसी दर्शन का प्रतिपादन मात्र नहीं किया, ये भी सही है। उसके बाद यह, उन्होंने जो कुछ कहा उसे स्वयं व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया, ये भी सही है, एकदम मीनिंग दे रहा है। इसी कारण भारतीय जीवन को वे अत्यधिक प्रभावित कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही एकदम बन रहा है। तो हमारा ए ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बाकी को हमको चेक करने का जरूरत है नहीं। मैंने आप बार बार कहा है कि इससे आपको टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपको मीनिंग सही हो जाता है और ये आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा कि अगर आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा हो जाएगा, चलिए दूसरे से शुरू करते हैं, हम लोग रैंडमली उठाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस हम ल से सी से लेते हैं। ठीक है, ल व र य देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की मुख्य वजह बालिका शिशु पर। देखिए अगर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं तो ये स्टार्टिंग के शब्द नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कुछ डिस्कस हुआ होगा तभी ना, तो इसलिए ये स्टार्टिंग के शब्द नहीं हो सकते। उसके बाद ब देखेंगे। ठीक है, वह की लड़के शिशु पर के की लड़के अपने अभिभावक, तो ये कोई सेंस बन ही नहीं रहा है, तो सी हमारा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अगर डी को ले, ल या र व। ठीक है, तो शुरू में ल, कन्या भ्रूण हत्या की मुख्य वजह बालिका शिशु पर। ठीक है, या बालक शिशु की प्राथमिकता है, ये देखिए बहुत अच्छा मीनिंग बन रहा है। ठीक है, क्योंकि पुत्र आय का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, सही है, ये भी सही बन रहा है। उसके बाद र, जबकि लड़कियां केवल उपभोक्ता के रूप में होती है, समाज में ये गलतफहमी है। ठीक है, तो ये भी मीनिंग बन रहा है। उसके बाद वह कि लड़के अपने अभिभावक की सेवा करते हैं जबकि लड़कियां परायाधन होती है। तो देखिए ये डी अगर हम लोग लिए तो ये एकदम परफेक्ट सेंस जो है हमारा दे रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी हमको जो है एकदम परफेक्ट सेंस दे रहा है। तो आपको समझ आ गया कि किस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को आगे सब समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं और आपको तरीका बताऊं कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।